राम राम इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आपको बता दें, पानीपत में महिला साइको किलर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां महिला ने हत्या से पहले वीडियो बनाई थी। नंद की बेटी और अपने बेटे की हत्या से पहले उसने वीडियो बनाई। 12 जनवरी 2023 को महिला ने, आपको बता दें, बच्चों की हत्या की थी। बच्चों को पानी में तड़पता देख आरोपी को सुकून मिल रहा था। देखिए, सोनीपत की 6 साल की बच्ची विधि की मौत के बाद साइको किलर पूनम से जुड़े अलग अलग मामलों की परतें खुल रही हैं। सोनीपत में भी पूनम के खिलाफ 2 हत्याओं को लेकर शिकायत दी गई है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि पूनम ने 12 जनवरी 2023 को अपने 3 साल के बेटे शुभम और भांजी इशिका को पानी की हौद में डुबोकर मार डाला था। इससे एक दिन पहले आपको बता दें, उसका वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों बच्चे बेड पर खेल रहे थे। ये वीडियो पूनम ने ही बनाई थी। दोनों का ये खेलना कूदना आखिरी साबित हुआ। पूनम के परिवार के कई सदस्यों की मौत का कनेक्शन पूनम से जुड़ा नजर आ रहा है। तो साइको किलर, पानीपत की इस साइको किलर के बारे में ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पे 2023 में अपने बेटे शुभम और ननद की बेटी की हत्या के पहले उसने बता दें कि वीडियो बनाया था पूनम ने। और आपको बताते हैं कि शादी समारोह में मौत का साया किस प्रकार से मंडराता नजर आया। बच्चों के परिजनों ने जो है परिजन वो दहाड़ मारकर रोने लगे। शादी समारोह में पूनम ने बच्चों की हत्या की थी। पूरे शादी समारोह में मातम का माहौल हो गया और कैसे खुशियां मातम में बदल गई। किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि बच्ची की हत्या हुई है। आपको बता दें, परिवार वाले इसे एक हादसा मान रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी उनके परिवार में कुछ बच्चियों का ऐसे जो मौत है उनकी हो चुकी थी। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो उन्हें शक हुआ। पुलिस को पहली नजर में ही, आपको बता दें, यह हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर लगा। तो यह हम आपको बता रहे हैं कि जहां शादी थी, शादी की खुशियां किस प्रकार से मातम में बदली। सुंदरता से ये जलती थी साइको किलर। सुंदर बच्ची को देखते ही उसके भीतर का शैतान जाग जाता था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा सकती थी कि किस प्रकार से कोई बच्ची उससे ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। फिर ये मौत का खौफनाक खेल उसके द्वारा खेला जाता था। ये मासूम बच्चों को पानी में डुबोकर मारती थी ताकि लोगों को शक ना हो, और बच्चों को तड़पता मरते हुए देख उसे सुकून मिलता था और लोगों को शक ना हो, इसलिए वो पानी में बच्चों को डुबोकर मारती थी। परिवार वाले बच्चों की मौत को हादसा मान लेते थे और किसी को बच्चों के साथ बर्बरता का अंदाजा नहीं होता था कि आखिर कोई ऐसी साइको महिला है, एक साइको किलर है, जो बच्चों की सुंदरता से जलकर उन्हें मौत के घाट इस प्रकार से उतार देती है। सुंदर बच्ची को देखते ही उसके भीतर का जो शैतान था, पूनम के भीतर का शैतान जाग उठा था और फिर ये मौत का खौफनाक खेल वो खेलती नजर आती थी। तो आपको बता रहे कि एक ऐसी साइको किलर, आपको ये पूरा मामला आपको बता दें झकझोर देगा। जिस प्रकार से वो बच्चों को, मासूम बच्चों को पानी में डुबोकर मारती थी ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि वो उनकी सुंदरता से जलती थी। और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि ये एक हादसा है, क्योंकि पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहते थे। और पानीपत से राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस साइको किलर के बारे में, पूनम के बारे में, जो आपको हमने अभी बड़ी खबर बताई उसके बारे में और अपडेट देने के लिए। राजेश, देखिए, लगातार जैसे जैसे पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है, नए नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। और अभी एक वीडियो सामने आया है 2023 का, जब पूनम अपने बेटे और जो भांजी है उसके साथ खेलती कूदती नजर आ रही है, और उसके बाद किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ये आखिरी वीडियो उनका साबित होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये महिला इतनी शातिर थी, इसने पहले ही वो वीडियो बना रखा था कि जिससे हत्या को अंजाम देने के बाद एक सिंपैथी लूट लूं, और इसी वीडियो को देख देख कर वो बार बार मायूस होती थी, जानबूझकर मायूस होती थी ताकि किसी को शक ना हो। और एक बात अभी जो सूत्रों से निकलकर सामने आ रही है कि इस महिला ने बेटे की हत्या नहीं करनी थी। बेटे की हत्या इसलिए की क्योंकि उस बेटे ने इसी का है जो सबसे पहले जिसकी हत्या की गई थी, उसको वारदात को अंजाम देते अपनी माँ को देख लिया था ताकि ये कहीं मुंह ना खोल दे, इसलिए बेटे को भी उसी पानी के अंदर डुबो के मार दिया। दूसरी बात, अगर हम तांत्रिक क्रिया से लगाकर जोड़कर देख रहे थे, पुलिस ने जहां इसका इलाज चल रहा था, जहां से बात निकलकर सामने आई थी, उस तांत्रिक को भी इंटेरोगेट किया है, पर ऐसा कोई भी एंगल निकलकर सामने नहीं आया है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं, जब इसने ये जो
शिवा के अंदर जिया की हत्या करना चाहिए थी। तो जिया की हत्या से पहले भी उसकी प्लानिंग कर चुकी थी, और जैसे ही जिया उस रात इसके पास सोई तो सुबह उठ माँ बाप के उठने से पहले इसने अपनी भतीजी जो जिया थी उसको पानी के टैंक में डुबोकर मार दिया था। और चौथी वारदात जब इसने ये की तो उसमें इसने बाहर से जो कमरे की कुंडी लगाई तो वहां से क्लू पुलिस को मिलते चले गए, और पुलिस ने बड़े इस सातिराना अंदाज से जो हत्या को अंजाम देती थी उसको तुरंत काबू कर लिया। जी बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखिए हैरान तो बात ये करती है, झकझोरती है ये बात, क्योंकि जब वो बच्चे पानी में डुबोकर वो बच्चों को वो मारती थी तब उसे सुकून मिलता था। ये बताइए कि आखिर अंतिम हत्या उसके द्वारा कौन सी की गई थी जिसके बाद पुलिस को ऐसा शक हुआ कि ये एक साजिश हो सकती है, एक हत्या हो सकती है, हादसा नहीं लगा पुलिस को? देखिए, हत्या का शक तो इसको जो दूसरी बार इसने वारदात को अंजाम दिया, जिया की हत्या जब इसने की तो दूसरी बार घर वालों को, जो इसके भाई हैं, चचेरे भाई हैं जिनकी बेटी जिया थी, उनको इसके ऊपर शक हो गया था, क्योंकि वो इस एक ही एंगल को जोड़कर देखकर चल रहे थे कि जो पहले वाला मामला था उस दिन भी एकादशी थी और आज जो जिया की हत्या हुई है उस दिन भी एकादशी है। कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में पिन कर रही थी ये बात, और बार बार जब सिनेरियो को देखा जा रहा था तो पानी में डूबने से ही 3 बच्चों की मौत जब तक हो चुकी थी तो इसके ऊपर सवाल उठाया गया, घर में झगड़ा भी हुआ कि इसने ही, पूनम ने ही मेरी बेटी को मारा है। भाई द्वारा सारी इसकी तहकीकात करने के बाद इस बात को कहा गया था कि पूनम ने ही हत्या की है। तो पूनम ने इस पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और मैं सुसाइड कर लूंगी। तो पूनम की मां थी, उसने भी बेटी का ही उस समय साथ दिया कि कहा मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और हम दोनों माँ बेटी आत्महत्या कर लेंगे अगर झूठा इल्जाम लगाया जाता है। तो दूसरा, अगर आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि किस तरह उसको महसूस होता था, तो हत्या करने की इस सातिराना महिला की इतनी जो ये तरीका होता था वो एक बड़ा ही खतरनाक होता था। उसे पता था, इस महिला इतनी सातिर, उसे पता था कि पानी में डुबोकर अगर हत्या करेंगे तो कुछ फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे और मृत्यु निश्चित है। काटने, मान लिया किसी चक्कू से या किसी बड़े तेजदार हथियार से हत्या की जाए या गला घोट कर हत्या की जाए तो इसमें लोगों को शक हो सकता है, कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिल सकते हैं, पर पानी में डुबोकर जाए। और इस महिला का मैं बड़ी बात आपको बता दूं, इस महिला का कहना है कि जैसे ही बच्चे तड़पते थे तो तड़पता बच्चों को देखकर इसको सुकून मिलता था, सिर का बोझ हल्का होता था, इसका कहना है। जी बिल्कुल राजेश, क्योंकि इस खबर ने इस कदर पूरे देश को झकझोर दिया है कि अब जो अन्य माता पिता हैं वो भी एक तरह से डर के माहौल में है। जब ये खबर सामने आई है जिस प्रकार से साइको किलर एक मासूम बच्चे की खूबसूरती को देखकर जल सकती है, तो आप समझिए कि जो देश में और माता पिता है उनके दिमाग में कितने सवाल खड़े होते होंगे, किस प्रकार से एक डर का माहौल बना होगा उनके बीच में। जी बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि यहाँ किसी दूसरे का कत्ल नहीं हुआ, मैं कहूंगा कि यहाँ रिश्तों का कत्ल हुआ है, अपनों का कत्ल हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपने आप जो अपने बच्चों का है, किसी रिश्तेदार के ऊपर से भी विश्वास उठेगा और रिश्तेदार भी अपने रिश्तेदारों के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, किसी के सहारे बच्चे नहीं छोड़े जाएंगे। लोग आजकल जिस तरह कर्ज में अपने बच्चों को छोड़कर काम धंधे पर निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब इस खबर के बाद लोगों का अपनों से भी विश्वास उठेगा, कर्ज तो बड़ी दूर की बात है। जी राजेश, पूनम की और से क्या कोई जानकारी निकल कर सामने आया, क्या कोई पुलिस का कोई बयान आया गिरफ्त में उसको लेने के बाद कि आखिर वो ऐसा क्यों करती थी? मतलब एक वजह तो ये है कि वो खूबसूरती से जलती थी, पर जब पहली हत्या उसने किसी बच्चे की की होगी, उसके पीछे उसके दिमाग में क्या चला होगा, क्या मानसिकता रही होगी, जो पानी में डुबोकर जब बच्चे मरते थे तो उसे सुकून मिलता था उसे देखकर। देखिए, प्राथमिकता से देखा गया था कि प्राथमिक जो सामने आया था कि यह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। इसको अपने यह होता था कि ये बड़ी होकर मुझसे सुंदर ना बन जाए। इसका टारगेट अधिकतर लड़कियां रहती थी कि मेरे से सुंदर ना दिखे कोई भी, और इसी के चलते यह वारदात को अंजाम देने लगी। शादी से पहले कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं कहूंगा कि शादी के पढ़ने लिखने में भी अच्छा थी। अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन देखें तो ये MA BEd है, इसने पॉलिटिकल साइंस से MA की है और BEd की है। और बाद में जब शादी के बाद से इसको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हुई तो इसने पहली जो वारदात की है वो इसी का के साथ की है, जो कि इसकी ननद की बेटी थी जो घर आई हुई थी। और वीडियो भी एक दिन पहले बनाया, उसी रात एक दिन पहले बनाया और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया। और अब जो जेल में निकल कर आ रहा है कि कल रात 2 रातों से इसने अभी तक कोई खाना भी नहीं खाया है जेल के अंदर। और जहां तक है, पुलिस अधीक्षक से रात इस बारे में बात हमने की थी तो उनका कहना था कि यह कोई सामान्य महिला नहीं है। एकदम हाइपर हो जाना और एकदम डाउन हो जाना, एकदम बीच में हम एक फिल्मी कैरेक्टर से जोड़कर देख सकते हैं कि एक फिल्म की परिचित, उससे इसका कैरेक्टर मिलता जुलता है। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस प्रकार से ये जो
पूनम है वो साइको किलर और उसके नए खुलासे, जैसे जैसे पुलिस के द्वारा टीम जांच कर रही है वैसे वैसे नए खुलासे निकलकर सामने आ रहा है। अब इसी से जुड़े आपको 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं 1 दिसंबर की, और ये 3 दिसंबर, 1 दिसंबर की तस्वीर जब बच्ची की हत्या हुई, और वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम 3 दिसंबर की दिखा रहे हैं जब महिला साइको पूनम को गिरफ्तार किया गया। तो पहली तस्वीर जो हम आपको 1 दिसंबर की दिखा रहे हैं जब वो शादी समारोह में गई थी, जहां पे एक बच्ची की पानी के हौद में डुबोकर उसके द्वारा मौत के घाट बच्ची को उतारा गया था। जब पुलिस की टीम वहां पर जुटी, मामले की पूछताछ की गई, और उसी वक्त आपको बता दें पुलिस की टीम को शक हुआ कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि ये एक मर्डर है, एक सोची समझी साजिश है। और उसके बाद महज 2 दिन के अंदर आपको बता दें पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल करते हुए उस साइको किलर पूनम को गिरफ्तार कर लिया, और ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर। आपको बता